इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलो संत श्रोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की। तीर्थराज शंभेश्वर की तलहटी में स्थित उत्कृष्ट पंचायतन शैली का भव्य जिन मंदिर बोलता हुआ देखेंगे समोसरण, आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवंत झांकी देखने को जहां मिलेगी, ऐसे गुणायतन से संघ का समाधान के कार्यक्रम को हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। और मैं चाहूंगा जो खड़े हैं सब बैठ जाएं अपने स्थान में, हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से विश्वविख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन से जुड़ने वाले शुद्ध श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा और मैं चाहूंगा आप उनके भावों की अनुमोदना करते हुए ताली से उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री संजय जैन, श्रीमती प्रियंका जैन भोपाल, डॉक्टर संजीव, विमल कुमार जैन गुना, श्रीमती सुमन जैन धर्मपत्नी श्री नरेंद्र जैन वजारगांव, श्रीमती ममता मनोज जैन डॉक्टर पलक नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती साधना अनिल बड़कोल भोपाल, श्रीमती चंद्रकांता लाभमल कोहफिजा भोपाल, श्रीमती डाली प्रभा जैन चक्रवर्ती, सौम्या भव्या संभव पीहू जैन चक्रवर्ती परिवार भोपाल। इसी क्रम में श्रीमती सीमा सुकमाल इंजीनियर शशांक इंजीनियर सृष्टि गोमती कॉलोनी भोपाल, श्रीमती नरेश जैन मनोरमा पूनम निश्चल जैन चिन्मय परिवार, आपकी तालियां। श्रीमान सुकमाल मनोरमा पाटनी विपिन पाटनी नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती मंजू मंत्रालय श्री सुनील जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती नीता संदीप जैन, श्रीमती रोमा महेश जैन, श्रीमती रोशनी संजय जैन, श्री विमल आशा विमित सोनम जैन नेहरू नगर, श्रीमती मीना महेश कृतेश शिखा जय स्टेशनरी नेहरू नगर। इसी क्रम में श्री संतोष जैन साहेपुरा, श्रीमती दीपा मनीष दिव्यांश मनस्वी भोपाल, श्रीमती सरिता धर्मेंद्र जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती मंजू जैन इंजीनियर वीरेंद्र मार्दव सुरभि जैन विवि जैन आकृति गार्डन भोपाल, श्री दिनेश पंचशील स्टेशनरी वाले भोपाल, श्रीमती अर्पणा सिंघई राजेंद्र सिंघई भोपाल, श्री सरोज जैन विमल कुमार जैन गोमती कॉलोनी भोपाल, श्रीमती कांता सुनील जैन, श्री राजेश जैन पुजारी जी झिरनों का मंदिर, श्रीमती स्नेहलता शीतल जैन आकृति गार्डन भोपाल, श्री विनीत जैन छिंदवाड़ा और श्री अनिल जैन रेडीमेड नेहरू नगर और श्रीमती अर्पणा सिंघई जिन्होंने इस गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और निर्माण सारथी के रूप में राजेश जैन कारी टीकमगढ़ जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो वे आएं और हमारी कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। श्री देवेंद्र कुमार, श्रीमती शकुंतला, अभिषेक जैन अच्छा हाँ जी, राजू जी भारिल भोपाल यहाँ पर जावे हमारे सम्मानी पुण्यार्जकों का सम्मान करने के लिए। सूत्रधार के रूप में श्री कंवर सेन, ऋषभ जैन, गुणांश जैन शामली अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है नवीन, नीरज, अनीता, दिव्या जैन दिल्ली,
ये सभी सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद, मुनि की प्रेरणा से जो गुणायतन है उस गुणायतन का अवलोकन करके, अनुभव केंद्र का अवलोकन करके अपनी मानसिकता बनाई और गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा इन सभी पुण्यार्जकों का जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। रोहित सुगंधीलाल, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो आप भी आ जावे हमारे सम्मानी पुण्यार्जकों का सम्मान करने के लिए। और निवेदन करना चाहूंगा जिन परिवारों का, राजेश भाई, जिन परिवारों का सम्मान हो गया है उन्हें व्यवस्थित नीचे पहुंचाते जाएं। बीरेन जैन, मंजू जैन, भोपाल, बीरेंद्र मंजू जैन भोपाल अगर उपस्थित है तो वे आए, हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। और आइए, जब तक इस सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, कलकत्ता, वे आएंगे और अपनी बात रखेंगे। जोरदार ताली बजाकर हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला का सम्मान करें। एक बार जयकारा लेते हैं, मेरा जी इधर देख, जयकारा लेते हैं। कैमरा सामने, हाँ, नीचे ले जा कैमरा। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरज सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। वाह, आवाज पहुंच गई है आपकी, शिरपुर आवाज पहुंच गई है और वहां से आशीर्वाद भी आ गया है। आशीर्वाद आ गया, आप में जोश आ गया है ना, जोश आ गया। बड़े हाँ हाँ। अब थोड़ी देर पहले मैंने सोचा, कुछ महिलाएं बोलती रहती हैं कि भाई महिलाएं क्या कर सकती हैं, महिलाएं क्या कर सकती हैं देश के लिए, महिलाएं क्या कर सकती हैं समाज के लिए, महिलाएं क्या कर सकती हैं गुणायतन के लिए। ये क्वेश्चन आप में आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। इसके लिए एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ी देर आप सुनिएगा ध्यान से कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। आपने सुशीली वैद का नाम सबने सुना है, जयपुर वालों का सुना है ना, किसने नहीं सुना, सबने सुना है। 60 साल पहले, 60 साल 60 इयर्स पहले उन्होंने जो अपना निःशुल्क सेवा का बनाया था प्रोग्राम और एक संस्था खोली थी, उसे 60 साल हो गए और तब से निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं देश को, समाज को, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी 60 साल की उम्र की, अभी 60 साल तो हो गए, उनकी उम्र है 95 इयर्स, ही इज 95 इयर्स ओल्ड, पर अभी भी रोगियों को डेली देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं और सबका इलाज कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कार्य है, निःशुल्क, एंटायर थिंग इज निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनके पद चिन्हों पर चलने वाली कौन है, उनके पद चिन्हों पर चलने वाली उनकी बिटिया रानी कला जी कासलीवाल। एक बार दोनों से तालियों से धड़कड़ाहट से उनका स्वागत करें। कला जी कासलीवाल एकदम पिताजी के चरण पद चिन्हों पर चल रही हैं और अभी 3 दिन शिविर चला यहां गुणायतन में। प्रमाण सागर जी महाराज का आशीर्वाद ऐसे था और कला जी ने करीबन 525, 3 दिन में कितने पेशेंट देखे, करीबन 525 पेशेंट देखे 3 दिन में, जिसमें कई कैंसर के रोगी थे, कई और रोगी थे, कहीं और आए और नाड़ी देखकर बता देती थी कि आपको क्या रोग है, नाड़ी देखकर बता देती थी आपको क्या रोग है। ऐसी हैं कला जी और उन्होंने सीखा कहां से, अपने पिताश्री से। और आप कहती हैं नारियां क्या कर सकती हैं, वो अभी अप्रैल में कहां गई थी, अप्रैल में आप रायपुर, फिर जुलाई में गई पुणे, सांगली, और अभी सितंबर में शिखर जी। पिछले साल भी आई थी, पिछले साल दिसंबर महीने में आई थी और 5 दिन रह के गई और मुनीस, आरिका, सबकी सेवाएं करके गई और इस साल आई और आई कर 3 दिन में 525 पेशेंट देखे। और मैंने जो सुना मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि नाड़ी से बता देती तब आपके क्या रोग है और आपका क्या इलाज है, और दवाइयां सबको दी गई, अपनी पूरी टीम के साथ आई। रियल तालियां तालियां तालियां।
ऐसे भी शख्स होते हैं, ऐसी नारियां होती हैं। आप अपने को कमजोर नहीं समझना नारियों, आप इंद्राणियां हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। जैसे हमारी कला जी कर रही हैं, सेवाएं कर रही हैं, आप भी कर सकती हैं। आपने अपने आप के अंदर को जगाना है, जगाना है, कहना है कि मैं क्या कर सकती हूं। आपको मालूम है पंचकल्याणक आ गया है, नजदीक आ गया है, जिसका बेसब्री से आप सबको इंतजार था। गुणायतन का पंचकल्याणक महाराज श्री के मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं, कब कब कब, डेट 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 डेट। और हमारी टीम पूरी तैयार है। अभी भी रात में आपने सुना होगा मशीनें चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं, क्योंकि द्रुत गति से भागना है। महाराज श्री किस डेट को अनाउंस कर देंगे पता नहीं, और हमें तैयार होकर उसको पंचकल्याणक को उसी दिन करना है। तो मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, मेरी बहनों माताओं, प्लीज वेक अप। आप सबको जुड़ना है पंचकल्याणक में। आप सबको क्या करना है, क्या करना है? अरे जोर से बोलो ना, क्या करना है? जुड़ना है, जुड़ना है। जब नारी चलती है आगे आगे, तो भेड़ चाल की तरह पतिदेव पीछे 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 चलना पड़ता है। उपाय नहीं है हमारे पास, नहीं तो घर में अशांति हो जाएगी। हम जानती हैं, आप जानती हैं, सब नुक्से आप जानती हैं। तो आपसे कहना है कि देखिएगा, धर्म किसी की बपोती नहीं है, गुणायतन किसी की बपोती नहीं है, आप सबका है गुणायतन, आप सबका है गुणायतन। आप सबको जुड़ना है। जुड़िए और जुड़िए और जुड़िए और जुड़िए और, हां, क्योंकि आप जिनको जोड़ेंगे ना, उनका 1/6 16.67% लाभ किसको मिलना है? आपको मिलना है। क्यों मौका चूकते हो? क्योंकि ये धरा कैसी धरा है? ये धरा है जहां की हमारे 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ। असंख्यात मुनि महाराज सिद्धों की नगरी में गए। तो आप सबसे कहना है, यहां के लिए कुछ भी करो। देखो हम लोग है ना, बनिए, जानते हैं कहां इन्वेस्ट करना, कहां नहीं करना। एक कहावत है, शिव खेरा कहते थे, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स बट अ लिटिल डिफरेंटली करते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपको कहां करना? दान तो आप सब जगह देती हैं, कोई ऐसी नारी नहीं है जो दान नहीं देती है, पर कहां देना, कहां देना, कहां देना, गुहा देना। क्योंकि ऐसी संस्था जो कि अजूबा बना रही है, महाराज श्री का एक ही आदेश है, हम लोगों को एक ही मार्गदर्शन है। यहां क्या होना है? एक अभियान है, मंगल मंगल होय जगत में, मंगल 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 होय, सबका मंगल हो, प्राणी मात का मंगल हो। और करने जा रहे हैं आप लोग, हमारी माताओं बहनों, आपने करना है। कर रहोगी ना? अरे जोर से बोलो ना, करोगी ना, करोगी ना? जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। एक बार कला जी, आप जल्दी बुला। आइए चलते हैं, संघ का समाधान की गति, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा, हाँ जी बंधु, मैं कहना चाहूँगा, आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर सिद्धि चक्र महामंडल विधान होना है, और इसके लिए हमारे पास अभी एक मंडल के लिए नाम आया है, श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रेमी शतना कटनी बैलाशपुर गुणायतन ट्रस्टी, जिन्होंने एक मंडल लेकर इस अनुष्ठान में, शिरोमणि संरक्षक एक मंडल लेके अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है परिल सुहागमल जैन, शशि जैन भोपाल, जो हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा यहीं से उनका सम्मान करें। नवीन, नीरज, अनीता, दिव्या जैन दिल्ली, जिन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिनवाणी चैनल पार्सल के माध्यम से जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, यहीं से गुरुवार का आपके लिए आशीर्वाद है। और आइए चलते हैं, संघ का समाधान के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। पुनः उसके पहले मैं आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने 3 दिवसीय यहाँ पर गुणायतन सेवायतन में अपनी सेवाएं दी, आरोग्य धाम, आरोग्य केंद्र, आरोग्य भारती जयपुर की बहुत लंबी चौड़ी टीम आई है। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा इस लंबी चौड़ी टीम की प्रमुख डॉक्टर कलाजी काशीवाल और सुरेंद्र जी काशीवाल, ये आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला कोलकाता, और साथ में श्रीमान एनएल जैन साहब, ये दोनों आएंगे। डॉक्टर कलाजी काशीवाल, सुरेंद्र जी काशीवाल, इनका सम्मान करेंगे।
महिला के लिए बुला। और श्रीमती लता जी गंगवाल अगर उपस्थित हैं तो वे आए। श्रीमती कला जी काशलीवाला का सम्मान करेंगे। मैं आपका तालियों का सम्मान चाहूँगा इनके लिए, जिन्होंने 3 दिन तक उनकी सेवाएं दी। लगभग अभी जानकारी मिली 550 मरीजों को इन्होंने देखने का अवसर दिया। गुणायतन सेवायतन के बैनर में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज डॉक्टर कला जी काशलीवाल, सुरेंद्र जी काशलीवाल का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में अगला बोलो। डॉक्टर कला जी के साथ जो सहयोगी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, श्रीमान अनुज जी जैन। अनुज जी जैन आइए साहब, अनुज जी जैन। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी देहरादून CFO गुणायतन और सिद्धार्थ जी कानपुर। आइए साहब, श्रीमान सुनील जी देहरादून CFO गुणायतन, सिद्धार्थ जी कानपुर। सिद्धार्थ जी नहीं है, सिद्धार्थ जी नहीं है, हरीश जी बोल दो। हरीश जी दिल्ली ये आएंगे, हमारे सम्मानी अनुज जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और अगले सहयोगी को मैं बुला रहा हूँ श्रीमती मीना जैन। श्रीमती मीना जैन जयपुर। जिन्होंने सम्मान कर लिया स्थान खाली कर। और मैं चाहूँगा जिन्होंने सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर लिया अपने स्थान में पहुँचते जाएंगे। श्रीमती मीना जी जैन जयपुर। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा बहन शंकुन दीदी सागर आएंगे। अगला नाम बोलो। और इसी क्रम में इंदौर अजमेरा परिवार से पुत्र पुत्रवधू यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वाति ऋतुल अजमेरा हो गया, जिन्हें सम्मान किया। जयपुर वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक राजेश भारेल, रोहित सुगंधीलाल जी परिवार। निशा जी भी साथ में आ जावे ऋतुल जी अजमेरा का सम्मान करने के लिए। बस जगह खाली करिए, लता को फ्री करो। जिनने कर लिया उनको हटाओ। मैं निवेदन करना चाहूँगा जिन्होंने सम्मान कर लिया अपने स्थान में पहुँच जावें। और सम्मानकर्ता के रूप में जिनका नाम घोषित किया जा रहा है वो पहुँचते जाएंगे। बहन शकुन दीदी सागर ये सम्मान करेंगी मीना जी जैन का। और जिनका सम्मान हो चुका है मैं चाहूँगा यथास्थान पहुँचे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा ऋतुल जी का करो। स्वाति जी ऋतुल जी जो कि हमारे बिमल जी मंजू अजमेरा परिवार से इंदौर से हैं, उनका सम्मान कर रही हैं शकुन दीदी। और साथ में राजेश जी भारेल भोपाल और विनोद जी। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आकांक्षा सहाय सुबीर सहाय, आकांक्षा सहाय सुबीर सहाय। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रितुम जी का करो ना, राजेश। स्वाति जी ऋतुल जी का सम्मान हो गया। चलिए आइए अगले क्रम में आकांक्षा सहाय सुबीर सहाय। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डब्बू भैया गया और दिनेश जैन दिन्नू सतना गुणायतन ट्रस्टी। ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी आकांक्षा सहाय सुबीर सहाय। उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और श्राविका का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम जी आ जाएं। और आइए इसी क्रम में आकांक्षा सुबीर सहाय का सम्मान चल रहा है। और मैं आमंत्रित करूंगा भाई पीयूष जी जयपुर, पीयूष जी जयपुर। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे राजीव जी भारेल, वे आएंगे पीयूष जी का सम्मान करेंगे। पीयूष जयपुर वे आएंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा राजेश जी भारेल। और इसी क्रम में अंतिम सम्मान संजीव जयपुर, संजीव जी जयपुर। उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा मैं अशित वेनाडा कोलकाता आइए। और उनके साथ आमंत्रित करूंगा कपूर जी कोटा। ये दोनों आएंगे संजीव जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक श्राविका हैं उनके प्रश्नों के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। शिरोमणि संरक्षक राजेश निशा भारेल भोपाल, श्रीमती साधना अनिल जी बड़कुल, श्रीमती माधुरी मनीष जैन भोपाल, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं हमारे
ये भी गुणायतन से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा मंच पे आए परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करें और हमारे राजेश जी और राजीव जी इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ये कार्यक्रम चल रहा है। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मैं शिरोमणि संरक्षक राजेश निशा भारेल भोपाल। पहले प्रश्न के लिए रोहित भाई आप भी सम्मान कर दो उनका। सवाल करिए राजेश भाई। राजेश निशा पहले प्रश्न के लिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि हमारे नवयुवक जॉब की अपेक्षा व्यापार से जुड़े हैं। गुरुवर, व्यापार की स्थिति दिन पे दिन दयनीय हो रही है और जहाँ तक व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं 60% बच्चे अभी ऐसी स्थिति में हैं कि कोई अपनी उनको लड़की ही देना नहीं चाहता। तो इस भीषण समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, ये और सोच, खास तौर से छोटे गांव में बहुत बुरी स्थिति है गुरुवर। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अच्छा खासा व्यापार कारोबार है, लोग वहाँ अच्छा खासा व्यापार जिनका है, लोग वहाँ संबंध करना नहीं चाहते हैं और 5-10 लाख रुपए की पैकेज वाले को अपनी बेटी देना तैयार है। सोच बदलनी चाहिए। आज से कुछ दिन पूर्व भी मैंने इस पर अपना मार्गदर्शन दिया था। यदि यही स्थिति रहेगी तो स्थिति बहुत भयावह होगी। हमें इस स्थिति के भयावहता को समझते हुए अभी से सावधान होना जरूरी है, अन्यथा सब कुछ उजड़ जाएगा, समाज भी उखड़ेगी, हमारी संस्कृति भी नष्ट होगी, धर्म का भी विध्वंस होगा। सब लोग कुछ शहरों में ही सिमट जाएंगे। आज से 3 दिन पहले मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और ये सोच लड़कियों की भी बदलनी चाहिए। लोग जब बहू लाना चाहते तब तो हमें पढ़ी लिखी बहू मिले, लेकिन जब बेटी देने की बात आती है तो जॉब वाला ये ठीक नहीं है। हमें भरा पूरा परिवार देखना चाहिए, खानदानी परिवार देखना चाहिए और जॉब वाले बेटे को ढूंढने की जगह जॉब देने वाले बेटे को ढूंढो तो ज़्यादा बड़ा जोर होगा। वो प्रयास करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ हमें जॉब करना नहीं है, जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब देना है। और यदि ऐसा करेंगे सुनिश्चित तौर पर बहुत कुछ अच्छाइयाँ हम सबके जीवन में प्रविष्ट होगी और वो हमारे जीवन की उन्नति का आधार होगी। गुरुवर, एक निवेदन और है। हमारे साथ जो 225 यात्री आए हैं उन सबको एक बार भरपूर आशीर्वाद और प्रदान कर दीजिए। देखिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। और भोपाल का नेहरू नगर, सुन तो लो, भोपाल का नेहरू नगर भोपाल का की धड़कन के रूप में जाना जाता है। और आज बहुत प्रसन्नता है कि राजेश भारिल 225 को लेकर आए और सबको अपने साथ गुणायतन से जोड़ दिए हैं। मैं उन सब लोगों को भी आशीर्वाद देता हूं जो आज यहाँ गुणायतन से जुड़े हैं और मुझे विश्वास है कि ये तो अभी शुरुआत है। नेहरू नगर का एक घर भी नहीं बचना चाहिए और धीरे धीरे पूरे भोपाल तक विस्तार होना चाहिए। भोपाल की बड़ी समाज जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है और आगे भी जुटकर काम करना है। महिलाओं ने अभी अपनी महिला परिषद की भूमिका पंचकल्याणक में देने की बात की है। आज विनोद जी मुझसे चर्चा में कह रहे थे महाराज टीम बनाइए। मैं कह रहा हूँ कि सेना तैयार है, उसे तो केवल बिगुल बजने की प्रतीक्षा है। सब करने को तैयार है, पूरा देश तैयार है और सब लोगों को अभी से कमर कस लेने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के इस पंचकल्याणक को अति भव्यता के साथ ऐतिहासिक ढंग से संपन्न किया जा सके। ऋतु मनीष पहाड़िया कलकत्ता और दिनेश श्याम के सतना। नमोस्तु गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे ऋतु मनीष पहाड़िया कलकत्ता, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी दिनेश जैन श्याम के जैन सतना। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, तीर्थंकरों के वैराग्य में कोई ना कोई निमित्त कारण रहता है। मेरे लिए तो आप ही चलते फिरते भगवान हैं। आपके वैराग्य में क्या निमित्त कारण है? मैंने अनेक बार बताया, मुझे बैराग तो हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। समझ गए? हाँ,
और गुरु का ऐसा राग हुआ कि मैंने वैराग्य को पहचाना। चलिए, गुणायतन ट्रस्टी दिनेश जैन, शमकेश जैन सतना, उसके बाद तैयार रहेंगी मंजू जैन भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बूंद बूंद से सागर बनता है, ईंट ईंट से महल। आम और खास में बूंद बूंद से सागर बनता है, ईंट ईंट से महल। आम और खास में अंतर सिर्फ ये होता है कि उनकी जो कुछ आदतें होती हैं, उनकी कुछ जो आदतें होती हैं, टाइनी हैबिट्स होती हैं, तो वो विद्याधर से विद्यासागर की ओर उनको ले जाती हैं। ऐसी क्या 4 बातें हम अपने जीवन में अवतरित करें कि हम भी विद्याधर से विद्यासागर बन पाएं? बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हारे सवाल का सार ये है कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करें। मुझे मालूम है कि तुम बोल जरूर रहे हो कि मैं विद्याधर से विद्यासागर बनूं, लेकिन बनने की वैसी कोई तैयारी नहीं। तो मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर थोड़ा अलग डायरेक्शन में देना चाहूंगा, ताकि तुम जैसे युवा उन्हें जैसा होना चाहिए वैसा बन सके। समझ गए? और मैं भी चाहता हूं सब मुनि बन जाएंगे तो सेवा कौन करेगा। श्रावकों का मार्ग जब तक खुला है तभी तक मुनियों का मार्ग प्रवर्तित होगा। समझ गए? क्योंकि प्रोडक्शन तो तुम लोगों के पास है। समझ गए ना? संतति के बिना संस्कृति कैसे पलेगी। इसलिए मुनि बनने का भाव रखना अति उत्तम है, पर मुनि बनने के साथ अच्छा श्रावक बनना भी बहुत जरूरी है। तुम्हें केंद्र में रखते हुए मैं 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत अपने आप के प्रति ईमानदार बनो। मनुष्य खुद के ही साथ धोखा करता है, खुद के ही साथ बेईमान बनता है। जो मनुष्य अपने प्रति ईमानदार नहीं है वो कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता। अपने को अंदर से झांक के देखो, क्या है, मैं कहीं आत्मवंचना तो नहीं कर रहा हूं, या किसी प्रकार की आत्ममुग्धता में तो नहीं जी रहा हूं। यदि ऐसा कुछ है तो मुझे सुधार करने की जरूरत है। दूसरी बात, आत्मविश्वास के धनी बने। अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रांग बना के रखे और आत्मविश्वास का आध्यात्मिक पक्ष अपनी आत्मा का अटूट विश्वास रखे। अगर आत्मा का ये विश्वास जग गया तो जीवन निहाल होगा। समझ गया? तीसरी बात, कर्म सिद्धांत को समझें और कर्म कांडों से बचें। कर्म सिद्धांत के ज्ञानी बने, कर्म सिद्धांत को जाने, समझे जीवन में कर्म का क्या स्थान है, पुण्य पाप क्या करता है, ये अपने जीवन में अच्छे से बना करके चले। और मैं कहूंगा चौथी बात, कर्म योगी बनो। कर्म योगी बनने का मतलब अपना कार्य पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा के साथ करो और कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। बिना कर्म किए जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति को कर्म योगी बनना चाहिए, कर्मठता उसके जीवन में होनी चाहिए। आलसपन मन में नहीं होना चाहिए।
निरालस भाव से अपने आप को ओतप्रोत रखना चाहिए। यदि ये चारों बातें किसी मनुष्य के जीवन में आ गई तो उसका जीवन महान होगा। ऐसा व्यक्ति थोथे आडंबरों, अंधविश्वासों, पाप और पाखंड से बचेगा, जीवन को सही दिशा देगा। इसलिए हर व्यक्ति को कर्म योगी बनना चाहिए, है ना। हम लोग ककहरा पढ़ते हैं तो पहले क पढ़ाया जाता है, बाद में ख। इसका मतलब पहले कर्म कीजिए, बाद में खाइए। समझ गए? मेहनती, परिश्रमी, लगननिष्ठ बनिए, जिससे जीवन की बेहतरी को घटित किया जा सके। ठीक, बहुत बहुत श्रीमती मंजू जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे शुभी अभिषेक जैन सुल्तानगंज मध्य प्रदेश। ओम। आइए शुभी अभिषेक जैन सुल्तानगंज, उसके बाद तैयार रहेंगे शेजल जैन टीकमगढ़। नमोस्तु महाराष्ट्र जी, नमोस्तु महाराष्ट्र जी, नमोस्तु महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न ये है कि जनरली जो लोग धर्म और त्याग करते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा संकट क्यों आते हैं? और जनरली जैसे हम लोग मतलब संसारी कार्य में भी लगे हुए हैं तो इतने दुख नहीं है, मगर जितने लोग त्याग कर रहे हैं और धर्म में लगे हैं उनमें सबसे ज़्यादा दुख क्यों आ जाते हैं? अनेक बार इसका उत्तर मैंने दिया। जो धर्म करता है उसके ऊपर दुख नहीं आते, कष्ट आता है। धर्मी कभी दुखी नहीं होता और अधर्मी कभी सुखी नहीं होता। धर्मी के जीवन में कष्ट हो सकता है और अधर्मी संपन्न हो सकता है, लेकिन संपन्न होना और प्रसन्न होना इनमें अंतर है, और कष्ट होना, त्रस्त होना, इसमें भी अंतर है। समझ गए? यदि सच्चे अर्थों में तुमने धर्म को धारण किया है तो तुम्हारा चित्त कभी उलझेगा ही नहीं, तुम्हारा मार्ग सहज रूप से प्रशस्त होगा और जो कुछ भी घटेगा उसे अपना कर्मोदय मानकर स्वीकार करो। नमोस्तु महाराष्ट्र। सेजल जैन टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन नागपुर वक्तांब हीलिंग ग्रुप के साथ। नमोस्तु महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न ये है, आजकल के लोग जिनकी सोच ये बन चुकी है कि अगर स्त्रियां जॉब नहीं करती है या फिर कोई अच्छी पढ़ाई नहीं कर रही है तो उनको लगता है हमारा जीवन व्यर्थ है। और हमारे आचार्य भक्त भी कहते हैं जब तक स्त्रियों को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं तो हम उनको ऐसा क्या रिप्लाई करें जिससे वो कोई क्वेश्चन ना करे? उनको एक बात बोलो कि क्या घर चलाना कोई छोटा मोटा कार्य है? घर चलाना जॉब नहीं है क्या? जी महाराज। आप घर के संचालन की व्यवस्था को कमतर क्यों आंकते हो? उनसे बोलो मेरी माँ अगर मेरी कोई एक कामकाजी महिला होती तो आज जो कुछ मैं बन पाई नहीं बन पाती। जी महाराज। स्त्रियों को पढ़ लिख कर योग्य होना चाहिए कैकेयी की तरह। कैकेयी का रण कौशल भी प्राप्त था, वो युद्ध कला में भी पारंगत थी और जब जरूरत पड़ी तो दशरथ का साथ निभाया, सारथ्य भी किया। लड़कियां पढ़े लिखे योग्य बने, अपने पैरों पर खड़े हो, पर जॉब अपने जीवन का लक्ष्य न रखे। जरूरत हो तो जॉब करने में पीछे मत रहो, लेकिन लगता है कि इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है तो घर के संचालन को भी अपना बड़ा जॉब माने, क्योंकि ये बात तय है पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है पर घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन उसके बस का नहीं है। इसलिए ये एक प्रकृति सुलभ गुण जिन्हें प्राप्त हुआ उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और मेरे संपर्क में ऐसी अनेक महिलाएं, युवतियां जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज के अच्छे अच्छे पैकेज वाले जॉब को छोड़ा और आज वो बहुत खुश हैं। वो कहती हैं, एक का तो बहुत बड़ा पैकेज था और उसने कहा महाराज जब मैं जॉब करती थी तो हर महीने ज्वेलरी खरीद के लाती थी और थोड़ी देर के लिए खुशी होती थी कि मेरी अच्छी कमाई है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को समय नहीं दे पाती थी। मुझे लगता था कि मैं शायद कुछ अन्याय कर रही हूँ। महाराज आज जब से मैंने जॉब छोड़ी है तब से मुझे बड़ी सुकून और शांति की अनुभूति हो रही है। तो ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं, उनको हम देख कर सकते हैं। जी महाराज। नमोस्तु महाराज।
श्रीमती मंजू जैन नागपुर वक्ता में हीलिंग ग्रुप के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमुदनी वरिया भोपाल महिला परिषद की सभी सदस्यों के साथ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। भक्त आंबर की टीम से यंगस्टर्स की टीम है, ये सिविल इंजीनियर है, ये TCS में सारे यंगस्टर्स आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। और अभी आपका जो डिज्नीलैंड देखे हम लोगों ने, मतलब ऑरलैंडो का जो US में डिज्नीलैंड है, उससे भी सुंदर आपका जो बन रहा है गुणायतन का, और जिससे बच्चों को इतने जल्दी समझ में आएगा। और जो पिलर्स हैं वो भी एकदम वाइट हाउस से कम नहीं है। बहुत सुंदर परिकल्पना। मैं सोचती हूँ आप तो महाराज जी बाहर नहीं गए, फिर भी आपके कैसे आ गया ये सब दिमाग में। और मैं हमेशा सोचती हूँ कैसे इतनी हाईटेक वर्ल्ड आप बना रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार मंजू जी का करतल ध्वनि से भक्त आमर को लेकर इन्होंने एक बड़ी क्रांति की है और बहुत लोगों के माध्यम से आज भक्त आमर हीलिंग हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में काफ़ी शोध हो रहे हैं और लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद इसके लिए सभी लोगों के लिए। और आपका जो सवाल है उत्तर तो देना ही पड़ेगा। हाँ जी जी महाराज। आप बाहर नहीं गए जी महाराज जी। और फिर इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपको कहाँ से हो गया? बात बिल्कुल सही। मैं पढ़ा लिखा तो हुई नहीं, ये बात नहीं महाराज जी। बिल्कुल सही बोल रही है आप। और मुझे टेक्नोलॉजी भी नहीं आती, पर मैं इतना ही कहूँगा, मैं भले बाहर नहीं गया पर बाहर घूमने वाले लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते बहुत सुंदर। जब मैं लोगों से बातें करता हूँ जी महाराज, तो अपनी मतलब की बात निकाल लेता हूँ। मेरी शुरू से एक प्रवृत्ति रही है समय के साथ चलने की, और मैंने उसे ही प्रमुखता दी। कई चीजें ऐसी है जो मेरे मन में अपने आप आ जाती। जब गुणायतन की परियोजना मेरे मानस में आई, शुरुआत मैंने सोचा इसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। उस समय कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मुझे ज्ञान नहीं था। लाइट एंड शो प्रोग्राम का मन बना। जब उस पर आगे बढ़े, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, काम चालू हुआ, तो लोगों ने बोला महाराज जी बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो। फिर मैं सोचता रहा और ये कैसे दिखाया जाए ये सोचता रहा। संयोग कुछ ऐसा बना कि अपने आप ऐसे लोग जुड़ते रहे और जो मैं सोचता था, जो मेरी कल्पनाओं में होता था, उसको लोग साकार करते रहे। मैं इसे केवल आज के पुरुषार्थ के रूप में नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है, खासकर मैं समो शरण के संदर्भ में कहूंगा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जब भी मैं आंख बंद करता, आज से नहीं 1992 से मैं समो शरण के ध्यान में मगन रहा हूं। 1992 विनोद जी, आज से नहीं 1992 से मैं समो शरण में खूब खोया, खूब सोचा। और जब मैं शास्त्रों में समो शरण के बारे में पढ़ता था, मन में आता था इसे साकार किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे संभव होगा। चलते 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 ऐसा संयोग बना और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी समो शरण में हो करके आया। वाह वाह। और मेरे साथ जो लोग जुड़े उनमें भी ऐसा लगता है। तो ये संयोग है, उस संयोग का फल है। बिल्कुल आपने यथार्थ कहा कि मैं बाहर नहीं गया हूँ और मैंने कोई टेक्नोलॉजी जानी नहीं, पर मैं एक ही बात जानता हूँ कि अच्छे मन से कोई काम सोचा जाए
तो वो जरूर पूरा होता है। एक और बात बोलूंगी महाराज जी कि जो वो गाइड थे जो यंगस्टर ललितपुर के, वो बिल्कुल ही वैसे समझा रहे थे जैसे ऑरलैंडो में या पेरिस में डिज्नीलैंड में समझाते। तो इतना हर्ष हो रहा था, खुशी हो रही थी उनको देख के। एक बार जोरदार करता इसके लिए बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जैसे कंसेप्ट समझाया, मतलब मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, बहुत बहुत। और अब हमारी टीम से चलिए। नमस्ते गुरुदेव। बस मैं आपसे इतना आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि मैं भक्तांबर स्पिरिचुअल हीलर हूँ, और जो चल नहीं सकते हैं ऐसे मेरे पास में कुछ केसेस आते हैं और वो चंद दिन में चलने लगते हैं। जिनके सिर के 2 टुकड़े हो गए हैं उनको भी मैं हीलिंग देती हूँ, और कुछ ही महीनों में वो भी बहुत सही हो जाते हैं। और मैं ऑनलाइन भी करती हूँ, जाके भी करती हूँ, आईसीयू में भी बहुत 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 आशीर्वाद है, ऐसे करते रहिए। महाराज जी बस एक छोटा सा सवाल था। मैं अनीस जैन गर्भ संस्कार से हीलिंग देता हूँ और आपसे हमेशा प्रेरणा लेके ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। महाराज जी जो 2023 जो आ रहा है उसका 2 कह रहा है, जैसे बार बार एक ही चीज आ रही है, 2 यानी 2 2 2, और 0 कह रहा है 180 डिग्री ऊपर 180 डिग्री नीचे यानी अंतरिक्ष, और 23 कह रहा है पारसनाथ, यानी 2 अंतरिक्ष पारसनाथ, 2 अंतरिक्ष पारसनाथ, और गुरुजी भी वहीं पर है। तो और उसके साथ एक चीज और नजर आ रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 23 46 नंबर का श्लोक बंधन मुक्ति का, यानी कहीं है कुछ इसका गुरुदेव कुछ आप ही बता सकते हैं, जैसे समोसरण में कि सिरपुर। मेरे को समझ गया, बहुत अच्छा। 2 0 अंतरिक्ष 25 23 पारसनाथ, बहुत सुंदर आपने भावना पाई है। और मैं तो ये कहता हूँ 23 गुणित 2 46वां काब आपने बंधन मुक्ति को कहा है। मैं तो यही भावना भाता हूँ कि ये बात साकार हो जाए और भगवान सबके लिए सुलभ हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, निर्माण और निर्वाण इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? निर्माण और निर्वाण में क्या अंतर है? एक और जोड़ दूं, निर्वाह और जोड़ दूं। निर्वाह यानी जीवन का गुजारा पशु भी कर लेता है, वो पशुता के स्तर का काम। निर्माण यानी जीवन की प्रतिष्ठा, जिसमें अपने साथ औरों का भी निर्वाह हो सके। जहाँ हम केवल अपनी तक की सोचते हैं वो निर्वाह है। जब हम अपने साथ औरों के विषय में सोचते हैं तो निर्माण। और निर्माण मनुष्यता है और निर्वाण भगवत्ता की उपलब्धि। सब प्रकार के विकार का अभाव हो जाना निर्वाण है। दूसरे शब्दों में निर्माण और निर्वाण का अगर अंतर बताऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, घर को बनाना निर्माण है, घर को बनाना निर्माण है, और हर किसी को घर में बसा लेना निर्वाण। ओम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्रीमती कुमुदनी देवेश वरिया अपनी सभी सदस्यों के साथ। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे बरिया परिवार मुंगौली की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद पद्मावती संभाग शाखा नेहरू नगर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद विभिन्न विधाओं में अपनी सेवाएं दे रहा है। हम लोग यह चाहते हैं कि हम लोग अपने समाज को
सबसे बेस्ट अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकते हैं, और आने वाले गुणायतन पंचकल्याणक के लिए महिला परिषद सक्रिय भूमिका अपना निभाना चाहती है, उसके लिए आप दिशा निर्देश दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रस्ताव का। पूरी महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला परिषद, जिसमें केवल इनकी 16 संभाग है हमारा। 16 संभाग है। कितनी सदस्याएं हैं कुल? हमारे पद्मावती संभाग में 700 मेंबर होंगे महाराज। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लगे रहिए। आपने कहा हम महिलाओं के लिए, हम महिलाएं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकें। देखिए, पूरी महिलाओं के लिए एक संदेश मैं देना चाहूँगा। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान में हमारी सारी महिलाएं बड़ी सुशिक्षित, संस्कारित है और अब संगठित होकर धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रही। लेकिन कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा। महिलाएं आगे तो बढ़ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी महिलाओं के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज भी हमारे समाज की महिलाएं उपेक्षित हो रही है, तिरस्कृत हो रही है। दहेज प्रताड़ना के या उत्पीड़न के प्रकरण भी बहुत हो रहे हैं और तलाक के किस्से भी आए दिन हो रहे हैं। सबसे अच्छा काम अगर आप लोग कर सको तो महिलाओं के प्रति जागरूकता का अभियान चलाएं और जो इसका जो गलत फायदा उठाया जा रहा है उससे भी बचाया जाए। आज दोनों तरफ से हो रहा है। कई जगह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो कई प्रकरण ऐसे हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न का शिकार पूरा परिवार हो रहा है। झूठे फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। अगर हमारी समाज की महिलाएं जाग जाए और ऐसे लोगों को तवज्जो देना बंद कर दे, संगठित रूप से उनके साथ एक कोई सार्थक पहल की जाए, तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, आज भी हमारे यहाँ की कुछ महिलाएं अशिक्षित है। महिलाओं को चाहिए कि उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रयत्न करें। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो आश्रय विहीन है और रोजगार नहीं। आपके परिषद को चाहिए कि उनके लिए ठोस कार्य योजना बनाए और उनके आत्मनिर्भर होने की, उनकी जीविका को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए। इस दिशा में कुछ काम हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कोविड के दौर में ऐसे अनेक परिवारों के साथ हुआ। कई प्रकरण मेरे पास भी हुए, आए, लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया, लेकिन एक संगठित प्रयास जैसा अपेक्षित है वो देखने को नहीं मिलता। वो होना चाहिए और वह हो तभी हम पूरी की पूरी नारी जाति को सुरक्षित रख पाएंगे और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज। आइए चलते हैं। एक क्वेश्चन महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है महाराज जी। हम लोग मंदिर जाते हैं, बच्चे, आज की बहू है या बिटिया, तो सर नहीं ढकती है। तो मैं एक छोटा सा पहल करना चाहती हूँ महाराज जी, मंदिर में दुपट्टा जैसे गुरुद्वारे में अपन रखते हैं, ऐसे एक डिब्बे में दुपट्टा रहे। बच्चे जॉब से आ रहे हैं या कैसे भी आ रहे हैं, वो तो हम नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन सर ढक के जाए। मेरी एक छोटी सी कोशिश। बहुत अच्छा सुझाव है। इस सुझाव का पालन बहुत सहजता से हो सकता है। मंदिरों में अगर सर ढकने के लिए दुपट्टा मिल जाए, स्त्री पुरुष सबके लिए, रुमाल हो, दुपट्टा हो, तो अति उत्तम। बहुत बहुत बहुत। आत्मविकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला गुणायतन से बहुत से श्रावक जुड़ रहे हैं और मैं कहना चाहूँगा हमारे शिरोमणि संरक्षक भाई राजेश निशा भोपाल, जिन्होंने 250 यात्रियों को यहाँ पर लेके आए और लगभग 40 से 45 परिवार ऐसे हैं जो गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मैं आमंत्रित करूँगा गुरु वंदना के लिए श्रीमती अनुराधा शैलेंद्र आराध्या जैन, गोमती कॉलोनी, नेहरू नगर, भोपाल, जिन्होंने गुणायतन के संस्थापक सदस्य रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आएंगे और गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और विनोद जी काला, राजेश जी भारेल, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानी जो सदस्य जुड़ रहे हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम व्यवस्थित संपन्न करते जाएंगे।
श्रीमती अनुराधा शैलेंद्र आराध्या जैन गोमती नगर नेहरू नगर भोपाल संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। ताली आपकी बजती रहना चाहिए। इसी क्रम में श्रीमती चले गए हैं, उनकी तरफ से राजेश जी ले लेंगे, लो लो। श्रीमती कुमुदनी देवेश वरिया संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती कुमुदनी देवेश आ जाएं, तालियां बजाएं इनके लिए। इसी क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए। हाँ, उनकी जगह राजेश जी को दे देना, उनका सम्मान वो चलेगा। हाँ जी, जो यहाँ पर उपस्थित ना हो उनके सम्मान को राजेश निशा जी को देते जाए। श्रीमती कुमुदनी देवेश वरिया संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में श्रीमती प्रतिभा, श्रीमती शारिका अंतिम, अवनी आर्ची पारस साड़ी सेंटर नेहरू नगर भोपाल, इन्होंने भी संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे राजेश निशा भारिल भोपाल, जो कि श्रोमणी संरक्षक हैं और उन्हें 250 यात्रियों के अपने खर्चे पर यहाँ पर लेके आए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तरीके से इनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती आशा सिंघई, अनिल सिंघई, नेहरू नगर भोपाल। अगर उपस्थित हैं तो वे आए और हमारी गुणायतन का सम्मान स्वीकार करें। है क्या? श्रीमती रविकांता, श्रीमती आरती गौरव मैत्री, अनुश्री जैन भोपाल आते जाएंगे। और विनोद जी से चाहूंगा, जो जिनके नाम घोषित कर रहा हूं वो अगर नहीं आ पाए हैं तो हमारे राजेश जी को ये सम्मान देते जाएंगे। श्रीमती रविकांता, श्रीमती आरती गौरव मैत्री, टापर्स बुक्स भोपाल। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती सुमन, देवेंद्र, सौरभ, प्रज्ञा, नेहरू नगर भोपाल। मैं कहना चाहूंगा जितने भी ये नाम घोषित किए जा रहे हैं ये सब नेहरू नगर दिगंबर जैन समाज के हैं। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुशीला, नरेंद्र, विशाल, सारिका, वीर, अक्षरा जैन संस्कृत मंच नेहरू नगर भोपाल। अगर उपस्थित हैं तो वे आए। इसी क्रम में श्रीमती निर्मला, बाबूलाल जैन, अजित, उदित, उत्सव, रश्मि फोटो स्टूडियो नेहरू नगर भोपाल। आइए साहब। श्रीमती पुष्पा, पंकज, नागदा, उज्जैन, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती रश्मि विजय, अविरल भोपाल। इंजीनियर प्रियंक वंशल, डॉक्टर सुहानी वंशल, आकृति गार्डन, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। इनको तीनों का नाम फिर से बोलो। सूत्रधार लास्ट वाला। जी, श्रीमती रश्मि विजय, अविरल भोपाल। श्रीमती अनुराधा प्रदीप वंशल, इंजीनियर प्रशांत वंशल, इंजीनियर प्रियंक वंशल, डॉक्टर सुहानी वंशल और श्रीमती पुष्पा पंकज जैन, नागदा, उज्जैन। इसी क्रम में मैं सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूँ निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो यहाँ पर आएंगे, अन्यथा हमारे विनोद जी, राजेश जी को ये सम्मान देते जाएंगे। और आपका कर्तव्य क्या है? ताली बजाते जाएंगे अनुमोदना के लिए। श्रीमती शोभा, इंजीनियर विमल, अभिषेक, श्रीमती शिखा, गोमती कॉलोनी नेहरू नगर भोपाल निर्माण सारथी के रूप में। श्रीमती निधि, संजीव, इंजीनियर योगिता, संयम जैन नेहरू नगर भोपाल। श्रीमती प्रीति, नवल, निहाल जैन नेहरू नगर भोपाल। अगर उपस्थित हैं तो आएंगे और हमारी गुणायतन का सम्मान स्वीकार करेंगे। श्रीमती प्रभा चौधरी, रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी साहेबपुरा भोपाल। श्रीमती संगीता राजेश, रिया समर्थ, कोलार रोड भोपाल। श्रीमती आशा नेहरू नगर, श्रीमती आशा वंशल नेहरू नगर भोपाल। श्री परियुल, होने दो ना पहले। श्रीमती प्रभा चौधरी, रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी साहेबपुरा भोपाल। श्रीमती संगीता राजेश, रिया समर्थ जैन, कोलार रोड। श्रीमती आशा वंशल नेहरू नगर भोपाल। इसी क्रम में सूत्रधार के क्षमा करना निर्माण सारथी के रूप में श्री परियुल जैन, श्रीमती अलका, मनोज, सरल इंटरप्राइजेस साहेबपुरा भोपाल। रुआंक वड़कुल, आकृति गार्डन भोपाल। ये सभी जिन्होंने सूत्रधार के निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। निर्माण मित्र के लिए श्रीमती रानी विजय बोरा, रोहित बोहरा, ताली बजाएं। श्रीमती रश्मि विजय जैन, एडवोकेट, अविरल, इंजीनियर आर्यन नेहरू नगर भोपाल। श्रीमती नाम बोलो। शशि प्रभा गुलाबचंद नेहरू नगर भोपाल आते जाएंगे। श्रीमती बबीता जैन, बीरेन जैन नेहरू नगर भोपाल।
तालियां तो बजाइए आप लोग। ओम। श्रीमती रानू तनु नीलवंत भोपाल श्री जी परिवार, श्री सतीश जैन भिंड, श्रीमती आरती जैन नेहरू नगर भोपाल आते जाएंगे, श्रीमती अर्चना दिनेश जैन MP एग्रो नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती भारती इंजीनियर संजय जैन परख प्रशम नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती सुषमा सतीश जैन रोडवेज नेहरू नगर भोपाल। इन सभी ने निर्माण सारथी के निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ओम। एक बार राजेश जी का भी जोरदार सम्मान कीजिए। उन्होंने बहुत सार्थक प्रयास किया है, जितने लोगों को लेकर आए सबको जोड़ लिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।